एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, कौन कौन से एप्लीकेशन है जहां से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग अब स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल जानना सीखेंगे, कैसे आप लोग को स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल जानना है। तो एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे, Skinner.in। इसको जैसे ही टाइप कीजिएगा तो ये यूआरएल आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है आप ये देख सकते हैं, ये फ्री एप्लीकेशंस है, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ आप देखिए ये आपका है सर्च बटन। सो अब हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, तो मैं ये लिखता हूँ एनटीपीसी। ठीक है, अब हम लोग एनटीपीसी कंपनी के बारे में सर्च करेंगे, उसका फंडामेंटल जानेंगे। तो जैसे ही मैंने एनटीपीसी पे सर्च किया, आप देख सकते हैं हम लोग का एनटीपीसी के डिटेल्स आ गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना है। ठीक है, तो पहला आप ऑप्शंस यहाँ से देख सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ये देखिए, ये आपका है समरी। समरी मतलब आपको अबाउट कंपनी के बारे में डिटेल्स आपको पता चल जाएगी, कंपनी बेसिकली है क्या। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं समरीज में, ये आपका है चार्ट, जहाँ से आपको टेक्निकल चार्ट दिखेगा उसका। ये आपका होगा एनालिसिस, जहाँ से आपको कंपनी के बारे में डिटेल्स समझ में आएगी। ये चौथा है आपको पीयर्स, यानी आपका इसके थ्रू पीयर्स कंपैरिजन होता है कि सेम ही टाइप की कंपनी कितनी है और उस कंपनी का बिजनेस कैसा है। फोर्थ आपका है क्वार्टर्स। क्वार्टर्स मतलब आपका है एवरी तीन मंथ में, जैसे एवरी 3 मंथ में हम लोग का रिजल्ट आता है किसी भी कंपनी का, वो आप क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं। चौथा है प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी कितना कमा रही है। फॉर एग्जांपल अगर वो 100 रुपये बिजनेस में लगाती है तो उसमें वो कितना कमाती है, या तो फिर 100 लगाने के बाद भी उसका लॉस ही होता है। वो है कंपनी का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वो होता है जहाँ कंपनी के बारे में कितना पैसा उसके पास है, राइट। बैलेंस शीट में कैश फ्लो, कितना पैसा उस कैश फ्लो, जिससे कि वो फ्यूचर में अगर कोई दूसरी प्लांट लगाना चाहती है जैसे एनटीपीसी, तो उसके पास कितना कैश फ्लो है। यहाँ पे रेशियोज मिलेंगे, यहाँ इन्वेस्टर मिलेगा कि कौन कौन इस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, राइट। जैसे आम आदमी कितने पैसे लगाए हुए हैं, फिर आपका म्यूचुअल फंड है जो कितने पैसा लगाया हुआ है इसमें। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका एफपीआई, राइट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो लोग कितने लोग इसमें से पैसा लगाए हुए हैं। तो मैं आपको आज एक एक करके आपको इसका डिटेल्स बताता हूँ कि कैसे सर्च करना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नीचे। ये आपका देख रहे हैं कि अबाउट सेक्शंस है, आप देख सकता है यहाँ पर से अबाउट सेक्शंस है। अभी मैं अबाउट सेक्शंस में आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें देखना है। ये कंपनी का इन्फॉर्मेशन से क्या है, एनटीपीसी जो आपका है वो सब्सिडियरी और एसोसिएट है जीवीस का। ठीक है, और ये इसका काम क्या होता है, तो जनरेशन ऑफ सेल्स ऑफ बल्क पावर, जैसे हम लोग की जो इतनी भी इलेक्ट्रिसिटी आती है कोल बेस्ड, वो आपका ये जनरेट करता है। ठीक है, इसका और भी बिजनेसेस है जो आपका प्रोवाइड करता है, कंसल्टेंसी, उसके बाद ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सुपरविजन्स, एनर्जी ट्रेड, जहाँ पर से आपका जो एनर्जी रहता है इलेक्ट्रिसिटी खरीदना बेचना, ऑयल एंड गैस और कोल माइनिंग, ये सब इसके बिजनेसेस हैं एनटीपीसी के। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नीचे, आते हैं की पॉइंट में। ठीक है, अब मैं आपको की पॉइंट बताता हूँ। सो अब हम लोगों का ये हो गया। अब आते हैं हम लोग बिजनेस की पॉइंट पे। की पॉइंट पे आप यहाँ देखिए एक ऑप्शन है रीड मोर। अगर बिजनेस जानना है कि बिजनेस करती क्या है एनटीपीसी, तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं रीड मोर पे, ये आ गया। ठीक है, ये हम लोगों ने फर्स्ट तो पढ़ लिया था, कोल माइनिंग वाला। अब इसका क्या है, ये भी हम लोगों ने देख लिया था, एनर्जी ट्रेडिंग एंड क्वांटिटी। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर आ जाते हैं, सेगमेंट है। ठीक है, ये आपका है सेगमेंट, जनरेशन ऑफ एनर्जी 91% इन 9 मंथ FY24 वर्सेस 93% इन 23। कितना एनर्जी इन लोगों ने जनरेट किया है FY23 मतलब 2023 के 9 मंथ, टोटल 2023 है, सॉरी, ये जो है आपका 2024 है। 2024 के 9 मंथ में, टोटल 9 मंथ है, अभी भी 3 मंथ बचा हुआ है।
सो पहले 91% था, 99% था, 91% है इसमें, ठीक है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जनरेशन ऑफ सेम बल्ब पावर है, ठीक है, ये सब कर रहा है। उसके बाद आता है पावर प्लेटफॉर्म्स पोर्टफोलियो। अभी मैं ज़रा, ये है मेरा पावर प्लेटफॉर्म पोर्टफोलियो। अभी एनटीपीसी जो है वो लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनीज है, ठीक है, इंडिया में। उसके टोटल 89 प्लांट्स हैं इंडिया में, और जो उसका कैपेसिटी है वो 75.958 गीगावाट है। मार्च 2024 में ये लेटेस्ट है। बट अगर आप FY22 में देखिएगा तो 68.9 गीगावाट, यानी उन लोगों ने धीरे धीरे अपना प्लांट और भी इंस्टॉल किया है, जिससे कि उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। इसका जो FY22 है 17.37% जो आपका इंडिया में टोटल कैपेसिटी है, ठीक है। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ नीचे। ये आप नीचे आप देख सकते हैं, इसका ये डिस्ट्रीब्यूशंस है। यानी डिस्ट्रीब्यूशंस में आपका क्या है, कोल पे 59.7 गीगावाट का है, मतलब कोयला से चलने वाला जो भी है वो 59 गीगावाट है। गैस एंड लिक्विड फ्यूल प्लांट्स, यानी गैस के रिलेटेड है, ठीक है, गैस जो हम लोग का होता है उसके रिलेटेड जो लिक्विड फ्यूल प्लांट है वो 6.5 का है। हाइड्रो मतलब आपको देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन वाला जो आपका जो पावर प्लांट होता है वो है हाइड्रो वाला। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ग्रीन एनर्जी, जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का फोकस ग्रीन एनर्जी पे है, तो ये ग्रीन एनर्जी का प्लांट है। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। अब आपका नीचे आता है रॉ मटेरियल। इसके मटेरियल के बारे में पता है कि रॉ मटेरियल कितना है, मतलब कोयला कहाँ से आता है, कैपेसिटी सोर्स कितने हैं, 7 MMPA हैं, लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट है जिसको ये एनटीपीसी अपना पावर सप्लाई करती है, उसका है एग्रीमेंट। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कोल इंडिया से है और सांगरेनी कोलेरिस कंपनी से है, क्योंकि यहाँ से उसका कोयला आता है, ठीक है। कितना क्वांटिटी कोयला आता है, पहले कितना आता था और अब कितना आता है, ये है। फिर आप इसमें आप देख सकते हैं गैस सोर्सिंग है। गैस, इन लोग का जो गैस से जो पावर प्लांट चलते हैं वो कहाँ से आता है, वो आता है गेल से, ठीक है, 26 जुलाई का। तो ये सब आपका इस पर गैस पे मिल गया। फिर आप नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं हाई प्लांट लोडर है। तो ये सब आप जितना भी डिटेल्स देखेंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ यहाँ पे है, ये क्या है हम लोग का, जैसे नीचे आते हैं, ये है हम लोग का कैपेक्स मतलब अभी तक कंपनी, मान लीजिए कंपनी के पास अभी 11 प्लांट है, ठीक है, तो कितना वो कैपेक्स और एक्स्ट्रा प्लांट आपका ऐड कर रही है, राइट। तो अगर आप देखिएगा तो जो अभी 9 मंथ में FY24 का 9th मंथ का जो फिगर है, FY24 का टारगेट इन लोगों ने लगाया था 28,373, बट 9 मंथ के अंदर, ये अभी भी 3 मंथ बचा हुआ है, इन लोगों ने इतना कैपेक्स कर दिया, मतलब इतने पैसे उन लोगों ने न्यू बिजनेसेस में लगाए हैं। और ये जो डेटा मिला है वो आपका BSE इंडिया से मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका किस किस से पार्टनरशिप है, इसका पार्टनरशिप से ग्रीन एनर्जी आप देख रहे हैं, तो इसका पार्टनरशिप है IOC से, इंडियन कोयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है। फिर इसका जो मेन फोकस है अब एनटीपीसी का, क्योंकि जितनी भी एनटीपीसी के पहले प्रोडक्शंस होती थी वो कोल से होता था, बट अब इन लोग क्या कर रहा है, इन लोग को धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी पे मूव हो रहा है। देखते हैं ये धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी पे मूव हो रहा है। इसका मेजर फोकस अब आ रहा है ग्रीन एनर्जी से। तो अभी तक 2032 में इन लोगों ने टारगेट रखा है कि 130 गीगावाट जो बिजली उत्पादन करेगा वो ग्रीन एनर्जी से होगा, यानी कोल से ग्रीन एनर्जी में आ जाएगा, ठीक है। उसमें से 17 गीगावाट कैपेसिटी का अंडर कंस्ट्रक्शंस है, मतलब काम चालू हो गया है इतना गीगावाट के लिए। उसके बाद 39.5 गीगावाट का जो इसका है वो अंडर फिजिबिलिटी स्टडी है, मतलब उसके बारे में अभी तक पढ़ाई चल रहा है। उसके बाद ये चीज़ें वो आगे फिर यहाँ से ये चीज़ें मूव होके आएगा यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या है, आउट ऑफ टोटल टारगेट कंपनीज एमिंग टू सेटअप 60 गीगावाट फ्रॉम 20 गीगावाट थ्रू द, इसका जो मेन टारगेट है वो 60 गीगावाट का जो है, जो बना रहा है उसमें 46 गीगावाट का जो भी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। तो ये सब डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इसे थोड़ा सा बैक करते हैं, अब नीचे आते हैं कंपनी के बारे में पढ़ने के लिए। अब आप यहाँ पर से देख सकते हैं इन्फॉर्मेशंस, ये हम लोग का मार्केट कैप, यानी अभी तक कंपनी के पास एक्चुअली शेयर है। मार्केट कैप में जो शेयर का वैल्यू है वो 4,11,000 करोड़ है, ठीक है। करंट प्राइस कितना चल रहा है, मतलब एक शेयर का दाम है 424 रुपया।
हाईएस्ट कितना गया था शेयर का प्राइस? 432 रुपया, ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब 12 महीने में। लो कितना गया था? 228 रुपये का लो बनाया था। स्टॉक पी क्या होता है? प्रॉफिट बाय अर्निंग। जैसे मान लीजिए मेरा कोई भी स्टॉक का प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपया, ठीक है, और उस पर मेरा अर्निंग हो रहा है 50 रुपया, तो 100 से जब 50 डिवाइडेड करते हैं तो दो जो आता है वो मेरा आता है पीई, प्रॉफिट अर्निंग। तो इसका पी क्या है? 19.2, ठीक है। उसके बाद इस कंपनी का बुक वैल्यू क्या है, मतलब कंपनी का एक्चुअल प्राइस क्या है जितने पैसे इसके पास है, तो वो 166 रुपये है। कंपनी डिविडेंड कितना देती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कंपनी का शेयर है 100 रुपये का, तो 100 रुपया में वो अपने इन्वेस्टर को 1.83 रुपया हर साल डिविडेंड दे देती है। फिर क्या है आपका? आरओसी है रेट इसका, फिर आरओई है, रिटर्न ऑफ इक्विटी है, रिटर्न ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी, ये आता है रिटर्न ऑफ इक्विटी, ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, ठीक है। उसके बाद है कंपनी का फेस वैल्यू। जैसे आप देख सकते हैं, बहुत ही जानते हैं कि बहुत सारी जो कंपनी है, बहुत सारी जो हम लोग कंपनी होती है वो आपका कंपनी स्प्लिट होती है, तो कंपनी का फेस वैल्यू है इसका 10 रुपये का। तो ये डिटेल्स आपको बेसिक चीज़ें यहाँ से समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नीचे, ये आता है हम लोग का ये चार्ट है, ठीक है। चार्ट क्या है आप इस पे यहाँ पर से देख सकते हैं। अगर मैं इसे 1 मंथ का करूँगा तो ये 1 मंथ का मेरा चार्ट दिखेगा प्राइस का। ये 6 मंथ का चार्ट है, ऐसे आप देख सकते हैं ये 6 मंथ का हम लोग का चार्ट है कि प्राइस 6 मंथ में 329 रुपये थी, ठीक है, 26 मार्च 2024 में। और अभी प्राइस कितनी है, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, तो अभी इसकी प्राइस है 19 सितंबर 24 में 423। यानी आप सोच सकते हैं कि ये जो आपका 6 मंथ में है प्राइस आपका कितना इंक्रीज़ हुआ है, राइट। वैसे ही आप 1 साल का देख सकते हैं, 1 साल में 240 था और ये 416 है, यानी ऑलमोस्ट 80%, मतलब 100 रुपये में आपका 80 रुपये फ़ायदा दे दिया है। अगर आप 3 साल में देखेंगे तो 3 साल में 124 रुपये प्राइस था 24 सितंबर 21 में, अब इसका प्राइस हो गया है 416 रुपये, ठीक है। वैसे ही आप इसका पी रेशियो देख सकते हो, आपको जो बताया था प्रॉफिट टू अर्निंग, तो इसका हम लोग को जो पी देखना चाहिए वो हमेशा 3 से 5 साल का पी देखना चाहिए, मीडियम पी। तो हम लोग पहले करते हैं 3 साल का पी, तो 3 साल का पी जो ऑन एवरेज आता है वो 10 का रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हम लोग का है, ठीक है। बट अभी जो हम लोग का इसका पी चल रहा है वो 18 का चल रहा है, यानी थोड़ा महंगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स जो हम लोग रखते हैं इस पर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा नीचे, ये है कंपनी के बारे में कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, कुछ अच्छी बातें। कंपनी का क्या है, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 39.5%। ये अच्छी बात है क्योंकि इन्वेस्टर को डिविडेंड मिल रहा है। कंपनी स्टॉक इज ट्रेडिंग 2.56 टाइम इन द बुक वैल्यू। मैंने ऊपर आपको दिखाया था बुक वैल्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हम लोग का बुक वैल्यू, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले आपको ऊपर में दिखाया था। तो ये क्या बता रहा है कि जो आपका बुक वैल्यू है कंपनी का प्राइस वो 2.5 गुना महंगा है बुक वैल्यू से। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑफ इक्विटी, आरओई, जो कि 12.9% है। ये आपको मैंने कहाँ पे दिखाया था आरओई, आपको मैंने यहाँ दिखाया था आरओई, ये 13% है, ठीक है। उसके बाद कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इन द इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट मतलब कि इसके पास है बहुत थोड़ा कर्ज है, जिससे कि वो अपना उसका पैसा इंटरेस्ट देने में ही चला जाता है, मतलब ज़्यादा पैसा है उनको इंटरेस्ट में करता। हो सकता है उन्होंने बैंक से 100 रुपया लोन लिया हो और 100 रुपये लोन पे उसको 5% 5 रुपया उसको लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। और मान लीजिए वो कमाया 50 रुपया, तो 50 में -5 रुपया चला गया तो 45 रुपये ये ना उसका प्रॉफिट हुआ, तो वो यहाँ पर से आपको बताता है। अभी आप इसका पीयर कंपेरिजन कर सकते हैं, जो हम लोगों ने आपको यहाँ पे बताया था पीयर के बारे में। ये देख सकते हैं कि जो हम लोग का पीयर है इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, पीयर देख सकते हैं। पीयर का थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ इसे आप लोगों के लिए ईजी के लिए। देखिए
एनटीपीसी फर्स्ट नंबर पे जो पावर में कौन सी कंपनी है, एनटीपीसी हम लोगों ने बात कर रहा है। सेकंड में अदानी ग्रीन है, थर्ड में पावर ग्रिड है, फोर्थ में अडानी पावर है, फिफ्थ में टाटा पावर है। हर कंपनी का प्राइस कितना है वो यहाँ दिया हुआ है। कंपनी का पी क्या है वो यहाँ है, ठीक है। कंपनी का मार्केट कैप क्या है जो हम लोगों ने बताया कितनी बड़ी कंपनी है, तो एनटीपीसी का 4 लाख का है, अडानी ग्रीन का 3,17,000 है, पावर ग्रिड है, ऐसे ऐसे। कंपनी कितना डिविडेंड देती है आपको बताया था ना डिविडेंड, तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड जो देती है वो पावर ग्रिड देती है, उसके बाद एनटीपीसी देती है। उसके बाद ये जो डिटेल्स है आपका ये बैलेंस शीट है, ठीक है। ये तो ऊपर आपका जो बैलेंस शीट हो गया, ये जो है जस्ट सेकेंड, ये जो आपका है ये नेट प्रॉफिट क्वार्टर का है, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है एक क्वार्टर में। जैसे 12 महीने होते हैं साल में, सो 3 मंथ जो होता है उसको हम लोग Q1 एक क्वार्टर कहते हैं, ठीक है, एक क्वार्टर। तो 12 हुआ तो 12 बाय डिवाइडेड 3 करते हैं तो 4, तो 4 क्वार्टर होते हैं हम लोग के, ठीक है। तो 4 क्वार्टर होते हैं, तो एक क्वार्टर में कितना उसने प्रॉफिट कमाया है, तो 5,506। वैसे 629 अदानी ने कमाया है, पावर ग्रिड है, ये सब है। फिर आपका आता है क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएबल, मतलब जितना क्वार्टर, मतलब ईच क्वार्टर का जो प्रॉफिट वेरिएबल है। मान लीजिए 100 रुपये उसने 100 रुपये कमाया था लास्ट क्वार्टर में, मतलब पिछले 3 मंथ में उसने 100 रुपये कमाया था, ठीक है। इसमें क्या लिखा है 12.33 आपका परसेंट इंक्रीज हुआ है, यानी ये पॉजिटिव में। अगर डिक्रीज होता तो माइनस में आता, यानी आपका 100 रुपये कमाया तो इस मंथ में जैसे 100 रुपये हुआ, एक सेकेंड, 100 रुपये आपका प्रीवियस मंथ में कमाया है, ठीक है, 3 मंथ में, और इस मंथ में उसका इंक्रीज हुआ है कितने से 12.3% से, ठीक है। तो इस मंथ में उसने कितना कमाया है 112.30, यानी 12.3% का उसका इंक्रीज हुआ है प्रीवियस मंथ से। तो वो आपका यहाँ पर से वेरिएबल बताता है। अदानी ग्रीन का 32% से हुआ है, पावर ग्रिड का 3.52 से हुआ है। अदानी पावर मतलब अगर वो पिछली मंथ में 100 रुपया कमाया था तो इस 3 मंथ में, उसके बाद वाले 3 मंथ में उसे 50 रुपये ही कमाया है, इसलिए -55 है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग का, ये है आपका सेल्स क्वार्टर, कितना सेल्स किया, मतलब इसको आप कैसे समझिए कि 100 रुपये का सेल हुआ है और ये जो आपका प्रॉफिट है उसमें से उसने 50 रुपये प्रॉफिट किया है, तो ये नंबर है, ठीक है। वैसे ही 5,506 का जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो इतना सेल करने के बाद हुआ है, ठीक है। तो वो ये डिटेल्स है। ये आपका है जस्ट सेकेंड, ये आपका है ROC जो हम लोगों ने पढ़ा था, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय। सो जैसे ये हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो आपका है। ये सब कंपनी का आपको डिटेल्स यहाँ मिल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे। अब हम लोगों ने बताया था आप लोग को, हम लोगों ने फंडामेंटल्स, ये सब चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं ये फंडामेंटल्स है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका रिजल्ट, ठीक है। ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट है। आपको क्वार्टरली रिजल्ट पढ़ना कैसे होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वार्टर यानी मार्च 2003, ये 3 मंथ का है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को बताया था 4 क्वार्टर होते हैं, तो पहला मार्च में हुआ, फिर अप्रैल, मई, जून, फिर दूसरा जून में, फिर सितंबर में, फिर दिसंबर में, और फिर अगेन मार्च में, ठीक है। तो ये आपका क्वार्टरली रिजल्ट के लिए। तो अभी हम लोग को जो इसमें कंपेयर करना पड़ता है, जो मैं प्रीफर करता हूँ, इसमें 3 तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं कितना कमा सकते हैं। या तो आप, जैसे मैं जून है, इस जून के क्वार्टर को 2024 को जून 2023 से कंपेयर कर सकते हैं, पहला ऑप्शन हुआ। दूसरा, सेम जून के क्वार्टर्स को लास्ट मंथ के क्वार्टर से कंपेयर कर सकते हैं, ये दूसरा ऑप्शन हुआ। तीसरा, यही जून 2024 को, ठीक है, ये जो कर लिए, यानी 1/2024 में जो है उसको हम टोटल 2023 से कंपेयर करें, वो कर सकते हैं। तो मेरा प्रीफर्ड होता है, जो मैं कंपेयर करना चाहता हूँ वो प्रीवियस, जैसे मैं इसको ले लूँ यहाँ पे, ये इस क्वार्टर का इस क्वार्टर से कंपेयर करूँ। तो जब आपके बीच में ये जब 9 मंथ का टाइम मिलता है ना, ये जो 9 मंथ का,
तो किसी भी कंपनी को जज करने के लिए 9 मंथ बहुत होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि मैं नहीं ये नहीं करूँगा, मैं कंपेयर करता हूँ प्रीवियस मंथ से। अब मान लीजिए इस मंथ अच्छा चल रहा है, नहीं सॉरी, मान लीजिए प्रीवियस मंथ बहुत अच्छा चला और नेक्स्ट मंथ में कोविड आ गया, तब जिसका कोई बिजनेस से कोई मतलब नहीं था, बट कोविड आ गया, एनटीपीसी सब चीज़ें बंद हो गई, तो ओवरऑल इसका बिजनेस तो डाउन होगा ही डाउन होगा, तो वो थोड़ा गलत होता है। अगर आपको रियलिस्टिक डेटा चाहिए तो आपको जो कंपेयर करना पड़ेगा वो आप कंपेयर कीजिए जून 2024 को जून 2023 से, मार्च 2024 को, ठीक है, मार्च 2023 से, दिसंबर 2023 को दिसंबर 2023 से। तो ये डेटा आपको कंपेयर करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब बताते हैं कैसे कंपेयर करना है, इधर आते हैं। अब ये पोर्शंस मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है ये जो हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं। सेल, कंपनी ने कितना सेल किया हुआ है, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल कंपनी 100 रुपये सेल करती, जब मैंने अभी आपको एनटीपीसी बताया था 100 रुपये उसने सेल किया है। एक्सपेंस क्या हुआ, यानी अभी मैं यही बताता हूँ आपको, सेल्स हुआ जितना कंपनी ने बिजनेस किया, सब कुछ बेच बाच के, कोल का इलेक्ट्रिसिटी बेच बाच के उसने कितना बिजनेस किया है, तो 29,888 का है। ये मैं प्रीवियस का 2021 का डेटा बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इधर करूँगा तो वो दिक्कत हो जाएगा। एक्सपेंसेस क्या है, उसके कितने खर्चे हुए हैं। जैसे मैं अगर आपको खर्चा दिखाता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कीजिए एक्सपेंसेस का, इसका खर्चा क्या आ रहा है, 5% जो इसका हो रहा है ना वो इम्प्लॉय कॉस्ट जा रहा है, मतलब जो भी एनटीपीसी में कर्मचारी काम करते हैं उसका कॉस्ट चला जाता है। तो ये आपका खर्चा दिखाता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी इतना बेचा सामान, इसमें से शुद्ध मुनाफा हुआ है 8,862 का, और इसमें आपको 30% का प्रॉफिट है। मतलब 100 रुपये का कोई सामान बेच रहा है एनटीपीसी तो 30% का प्रॉफिट कमा रहा है। जैसे 30% का अगर प्रॉफिट करते हैं तो 70 रुपये उसका प्रॉफिट है। तो भाई कंपनी तो अच्छी है, यानी 100 रुपये का बेचता है 30 रुपये कमाता है, तो कंपनी इस हिसाब से तो उसका बहुत अच्छा प्लान है। हाँ, उसके बाद आपका यहाँ पे अदर इनकम, एक्स्ट्रा इनकम आपको क्या मिलता है। जैसे अदर इनकम में देख लीजिएगा तो इंटरेस्ट से कहीं से पैसे आ गए, या कंपनी ने कुछ चीज़ें अपनी दूसरा सब्सिडी को बेच दिया तो वहाँ से इंटरेस्ट वो अदर इनकम आ गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये क्या है आपका इंटरेस्ट, यानी कहीं ना कहीं इसने बैंक से लोन लेके रखा है, तो उसका हर साल 2,465 रुपये लोन में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कितना इतना उसने कमाया है, यानी टैक्स वैक्स इंटरेस्ट दे के उसने इतना कमाया है। इसमें कंपनी कितना टैक्स पे कर रही है, तो कंपनी 27%, इसमें 27% कंपनी टैक्स पे कर रही है। तो 4,722 में अगर 27% करते हैं तो ये आता है 3,444 रुपये का टैक्स दे रही है कंपनी। और ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, इसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, ठीक है। ये ईपीएस कितना है, 3.52 का, ठीक है। अब आपको जो मैं कंपेयर करने के लिए बता रहा था कि कैसे कंपेयर करना है वो बताता हूँ। जून 2024, ठीक है, लेट्स कम टू जून 23। जून 23 में कितना सेल्स किया था, 43,000। इस बार कितना है, 48,000, मतलब इंक्रीज हुआ है, गुड गुड। तो ये भाई टिक मार्क कर दो। उसके बाद एक्सपेंसेस 30,664, 35,000, यानी एक्सपेंस बढ़ा है, थोड़ा निगेटिव है। चलो ऊपर आते हैं, यहाँ पे आप लोग का क्या है भाई, यहाँ पे हम लोग का जस्ट सेकंड कौन वाला था, हम लोग ने कंपेयर करा था ये, ठीक है। ये है हम लोग का, इसका प्रॉफिट कितना हुआ है, 12,411 रुपये पिछले जून 2023 में। अभी क्या है भाई, 13,429 है। ये भी क्या है भाई, ये भी इंक्रीज़ हुआ है, अच्छा है। मार्जिन कम हुआ है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है, दैट्स ओके, ठीक है। ये फिर आपका अदर इनकम था 994 का, अभी आया नज़र अदर इनकम ज़्यादा, ठीक है। ये फिर इंटरेस्ट का था, यानी पहले 2,922 से तब 3,000, ये थोड़ा ठीक नहीं है,
तो ये सब करने के बाद 6,661 का प्रॉफिट कमाया, और पिछले साल इस बार हो गया 7,1080, यानी ये अच्छा है, तो टिक मार्क है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और नीचे, यहाँ पे 26% का पिछली बार जून में दिया था टैक्स, इस बार 24% का है, तो भाई अच्छा है। टैक्स देने के बाद इतना में ये जो आपका टैक्स है, इतना में इतना टैक्स कटने के बाद इतना पैसा आ रहा है बाबा, 4,907 का आ रहा है, और अभी कितना आ रहा है 5,506 का, तो भाई इंक्रीज हुआ है, अच्छा है। EPS अर्निंग पर शेयर क्या है, 5 का था पहले, अब कितना हो गया 5.65 का, ये भी अच्छा है। यानी आपका कह सकते हैं कि जून से और अभी का भाई प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, ग्रोथ भी अच्छा है, तो भाई रिजल्ट अच्छा आया। अब चलते हैं थोड़ा और नीचे, अब हम लोग आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पे। अभी थे हम लोग कहाँ पे, क्वार्टरली रिजल्ट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। ये आपको मैंने बताया था वो क्वार्टरली कंपेयर था, अब हम लोग करेंगे ईयरली कंपेयर। ये ईयरली कंपेयर है, मार्च 2013, मार्च 14, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर्स जो होता है, फाइनेंशियल ईयर्स वो होता है मार्च में ख़त्म, मार्च 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, सेम आपका सेम ही डाटा है, सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट सब कुछ सेम है, तो इसमें ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं अभी तुरंत आपको बताया हूँ। अभी हम लोग कंपेयर करते हैं मार्च 2024 के डेटा से, मार्च 24 और 23 का डेटा, यानी मार्च 23 में कितना कमाया, ये आपका एक्चुअल डेटा है, इसको मैं इधर कर देता हूँ, ये आपका एक्चुअल डेटा है। यानी मार्च 23 में उसने टोटल 12 मंथ में बिजनेस किया 1,76,000 का, और इस बार किया 1,78,000 का, और ये आपका TTM मतलब ट्रेलिंग मंथ, मतलब अभी इस फाइनेंशियल ईयर में कितना हुआ है, तभी हम लोग इसमें हैं सितंबर में, यानी मार्च से सितंबर, तो कितने हो जाते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ में इतना ज़्यादा प्रॉफिट कर दिया, जो कि उस लोगों ने 1 साल में किया था। तो इस बार का रिजल्ट जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ था, यहाँ भी एक्सपेंसेस हुआ, यहाँ भी ठीक है वो सब। प्रॉफिट पिछला बार हुआ था 23 में 47 का, उसके बाद 51 का, अभी भी 51 है 5 मंथ में, अभी भी 7 मंथ बचा हुआ है, यानी भाई प्रॉफिट भी अच्छा है। 27 का था, अभी जैसे मैं इसे दिखाता हूँ, ये 27 का था मार्जिन, 29 का हुआ, फिर अभी तक ट्रेलिंग मंथ में 28 का है, तो मार्जिन एनी हाउ इंक्रीज़ हो रहा है, थोड़ा डिक्रीज़ है यहाँ से, बट 27 से 28 इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से थोड़ा सा डिक्रीज़ है, तो चलता है उतना। उसके बाद आपके आता है अदर इनकम, ये सब आपका अदर इनकम का है, तो वो सब तो आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा नीचे, तो ये आप देखिए टोटल सेल, टोटल जो प्रॉफिट हुआ था वो 23,000 का, 23,900 का, ये 28,000 का मार्च 2024 में, अभी तक 28,765 रुपया हो गया 5 मंथ में। ये 28 का इंटरेस्ट था, 44 का इंटरेस्ट था, अभी तक इसका इंटरेस्ट नहीं हुआ, ये अभी इंटरेस्ट मार्च में फाइल होगा। 17,000 का प्रॉफिट है, 21,000 का प्रॉफिट है, और अभी तक 21,000 का, मतलब इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा नीचे, नीचे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, ठीक है। ये और बैलेंस शीट्स, कैश फ्लोज, रेशियोज, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जो चीज़ें, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि कैसे आपको कंपाउंडेड सेल्स सीखना है, प्रॉफिट, ये सब। सो अभी तक आपको मैंने अभी बहुत चीज़ें बताया, अभी भी आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बनाना है, टेक्निकल चार्ट बताना है, कैसे उसका प्राइस देखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। सो मैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा इसमें। और अगर आपको मेरा ये जो भी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।